ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे और देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर ऑल द एरीज, सन मून राइजिंग। जी हाँ, जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है आप इसको देख सकते हैं। सो पहले ये देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी है, कैसा रहेगा ये हफ्ता। जो भी वीडियो को देख रहा है, कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अ सक्सेसफुल स्टार्ट ऑफ द वीक। आप देख सकते हैं द थिंकिंग मैन नंबर 10, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल सकती है अपनी लाइफ में। ये कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आप चेरिश करें इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मान लीजिए शुरुआत इस हफ्ते है, या आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, या कुछ है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, और आप उस चीज़ को लेके हैप्पी हैं, एक्साइटेड है। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये काम को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। ओके, एंड यू सीम टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को देख के। चलिए, अब हम ओवरऑल हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, एंड वी यूज दीज डेक। तो कैसा रहेगा ये हफ्ता ओवरऑल रिलेशनशिप और करियर की अगर बात करें। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की, और देखेंगे आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते। तो एरीज के रिलेशनशिप में अभी फिलहाल सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगेन 10 नंबर, 10 10। सो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट मुझे यहाँ पर मतलब ये रिलेशनशिप जो है वो अपने पेस पे मैनिफेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ चाह रहे हो, और ये अपने टाइम पे मैनिफेस्ट हो रहा है ये रिलेशनशिप अपने पेस पे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ आप लोगों के बीच में कुछ रोलर कोस्टर है। तो हो सकता है कि फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, या कभी कुछ तो कभी कुछ। तो हो सकता है कुछ टर्न अराउंड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी से। ये आपके लिए हो सकता है फॉर ऑल द एरीज। आपकी स्पेसिफिकली अगर बात करें, आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, 2 ऑफ कप्स, और मुझे ये म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि इट इज़ अ म्यूचुअल लव आप लोगों के बीच में। और ये आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हो सकते हैं। पर ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस ही हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर अगेन एनर्जी दिखाई दे रही है दैट क्यों वेट कर रहे हैं। ओके, सही टाइम का, कम्युनिकेशन का, या आप लोग कब बात करेंगे, आप लोग कब मिलेंगे एक दूसरे से, कब कम्युनिकेट करेंगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन इज वेटिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाइक बॉन्डिंग है, आप लोग बहुत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं और ड्रॉन है एक दूसरे की तरफ। बट यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये भी आपकी तरफ ड्रॉन है। एक रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, आपसे बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इवन वांट टू ट्रैवल टू सी यू। इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस इनकी इतनी हैं कि इन्होंने अंदर बरी कर रखी हैं। उसका रीज़न हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने जो इमोशंस हैं वो अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, और उसका कोई और रीज़न हो सकता है। हो सकता है उनकी, वो मैरिड है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, या जस्ट गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, मतलब प्रैक्टिकली सिचुएशन के बारे में सोचना
चाहे आपके हस्बैंड स्पाउस कोई भी हो, तो प्रैक्टिकली ज्यादा सोचना, ओके, और अंदर दबा के रखना, बॉटल अप करके रखना। नाउ इनका नेक्स्ट मूव है टू स्टार्ट फ्रेश, ओके, कि एक नई शुरुआत करना, रिकनसाइल करना। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए ये न्यू पर्सन हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, बाकी सबके लिए ये एक लाइक रिकनसाइल करना, ठीक है, कनेक्टिविटी। तो ये इनका नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ। और लाइक और आउटकम क्या है? मिसिंग ईच अदर, नॉस्टैल्जिया, 6 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस हफ्ते मुझे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने वाली लवी डवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, और आपको प्यार जताना चाहते हैं, रोमांटिक, बहुत रोमांटिक है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। फेलो फायर साइंस हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर एयर साइंस भी आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये सारे साइंस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं। बट जो साइंस नहीं आ रहे, दैट डजंट मीन कि आपकी रीडिंग नहीं है। ऑफ कोर्स ये हो सकती है, ठीक है, इट इज अबाउट एनर्जी। तो ये आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मिसिंग ईच अदर, नॉस्टैल्जिया, आप एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना प्यार, ओके, पुरानी बातों को याद करना, मिस करना, और कमिंग टुगेदर, एक्सप्रेस करना, बेसिकली अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, की करियर में ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फॉर ऑल द एरीज। बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने कार्ड हम नहीं ले सकते, तो वील सी क्या कार्ड्स, क्या मैसेजेस आ रहे हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फॉर ऑल द एरीज। बैलेंस, तो आपके करियर में बहुत अच्छा बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज को लेके होपफुल, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई स्टार्टअप हो सकता है, लाइक आपको कोई अचानक से ऑफर मिल सकती है, आप अचानक से काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, अचानक से कोई आपको कोई ऑफर दे सकता है किसी बात को लेके। तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बैलेंस। और हाँ, अगेन विक्ट्री, सक्सेस, मल्टीटास्किंग, फ्रीलांसिंग, मैं आपको बता रही हूँ ना कि इट्स लाइक आपके करियर में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप मैनेज करेंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश, फ्रीलांसिंग, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, और विक्ट्री वेटिंग फॉर यू, सक्सेस वेटिंग फॉर यू। तो ये हफ्ता करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, वर्क हार्ड। आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए, परवाह मत कीजिए किसी की और किसी चीज़ की भी। अभी इधर उधर देखने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ मेहनत और हार्ड वर्क करने का वक्त है। तो यही आपको डिवाइन इस टाइम पे कहना चाहते हो कि तो उसी चीज को फॉलो कीजिए, बस इधर उधर मत देखिए, ठीक है, किसी की तरफ मत देखिए। तो यस, आपको आपके जो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो ये फल हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या किसी बात को लेके आप हैप्पी फील कर सकते हैं, ओके। सो नाउ गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ओवरऑल लेटिंग गो चीजों को, ओके। आई थिंक इट्स अबाउट लेटिंग गो, जो चीजें मैटर नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि कुछ चीजें हैं आपको जो कुछ लोग हो सकते हैं जो मिसगाइड या मिसलीड कर रहे हैं, या बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं आप। तो आपको कहा जा रहा है आप लेट गो कीजिए, ठीक है, चीजों को, एंड रिलैक्स कीजिए, बिकॉज जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन को, जैसी सिचुएशन है उसमें लाइक 2 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, इन्वॉल्वमेंट। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं, या कहते हैं ना वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो आपको उसके साथ अलाइन करना है, अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।